हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज इस क्लास में जो है हम लोग चैप्टर थर्ड में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ था बेटा, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस लास्ट क्लास में हम लोग ने जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी और वहाँ पर हम लोगों ने समझा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने वहीं से समझी कि किस तरह से हम लोग जो है रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस क्लास में हम लोग बेटा पढ़ेंगे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं जिससे हम लोग जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड भी है, नेचुरल मेथड भी है, केमिकल मेथड भी है, सर्जिकल मेथड भी है और उन सभी को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स that are used to prevent the unwanted pregnancy and modifying the menstrual cycle। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? ये वह मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक देते हैं और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर टर्म आया बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और इसको हम घटा भी सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ पिल्स, ठीक है। उन्हीं सबको हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, जो हमारी एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यूजर फ्रेंडली, मतलब उसको आसानी से यूज किया जा सके, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होना चाहिए जिसको हम लोग जो है यूज आसानी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग में इसमें एक आया था बेटा इंजेक्टेबल, ठीक है, तो इंजेक्शन बेटा सभी लोग नहीं लगा पाते हैं, तो वो यहाँ पर एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव इतना अच्छा नहीं माना गया। दूसरा लिखा हुआ इजी अवेलेबल। इजी अवेलेबल का मतलब आसानी से वो सभी जगह पर मिल जाए। दूसरा लिखा हुआ इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए? जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग ले रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस काम करे, ठीक है, काम करना चाहिए। अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रेगनेंसी गेन हो जाएगी, ठीक है, तो इफेक्टिव होना चाहिए। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या है बेटा? एक के बाद उसको अगर दोबारा भी लेने की जरूरत पड़ जाए तो उसको भी हम लोग ले सके, ठीक है। नो साइड इफेक्ट्स, उसके किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। पता चला वो हम पिल ले रहे हैं और उसकी वजह से हमारा लीवर जो है इंक्रीज हुआ जा रहा है, लीवर बढ़ता चला जा रहा है, किडनी पे इफेक्ट डाल रहा है, तो ऐसी जो है प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। नो वे, यहाँ पे लिखा है नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट। ये हमारे सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट पर किसी भी प्रकार का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालना चाहिए। अगर ये हमारे उस पर प्रभाव डालता है तो ये हमारे लिए एक साइड इफेक्ट का ही पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे बेटा और यहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला हमने बताया नेचुरल मेथड में है, दूसरा बैरियर मेथड में है, तीसरा आईयूडी है। अच्छा, यहाँ पर आईयूडी का फुल फॉर्म नहीं लिखा हो तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूडी का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस फुल फॉर्म होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, टैबलेट्स के फॉर्म में जो है बहुत सारी टैबलेट्स के फॉर्म में जो है हम लोग बहुत सारे पिल्स लेते हैं जिससे हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। सर्जिकल मेथड, ये जो सर्जिकल मेथड होता है बेटा ये हमारा कैसा होता है? परमानेंट ट्रीटमेंट है। क्या है ये? परमानेंट ट्रीटमेंट है। परमानेंट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ये अगर एक बार करवाया तो इसके बाद में जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक प्रेगनेंसी गेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे वास डिफरेंस को काट दिया जाता है मेल में और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ठीक है। अभी उन सबको डिटेल में हम लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसमें फॉलोइंग टाइप्स के हैं और इन सभी को हम लोग यहाँ पर अब डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा नेचुरल मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले क्या होता है बेटा? पीरियोडिक एब्सेंस। क्या होता है? पीरियोडिक एब्सेंस। अब जैसे मैंने आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया था बेटा 1 to 30 डेज। क्या पढ़ाया था? 1 to 30 डेज। 1 to 30 डेज में क्या बताया था? 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और पूरा मैंने यहाँ तक अप टू कितना लिया था बेटा 28 डेज की साइकिल जो होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी कितने डेज की होती है 28 डेज की। अब मैंने क्या बताया था बेटा, हमने बताया था कि 5 डे तक हमारी कौन सी फेज होती है बेटा, तो मेंस्ट्रुअल फेज होती है। कौन सी फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या हो गया, ब्लीडिंग फेज, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारी कौन सी होती है बेटा, ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो जो ल्यूटियल फेज होती है उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं, वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है। एंड 14th डे पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 14th डे में क्या होता है, ओवुलेशन। क्या होता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या था, तो ओवुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, द रिमूवल ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। तो यहां से हमारा ओवुलेशन हो गया। अब ये ओवुलेशन मतलब जो ओवम है ये कौन कलेक्ट करेगा, तो ये फिम्बरी कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं बेटा, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो डेज होते हैं बेटा, जो ल्यूटियल फेज का डेज होते हैं, ये सेफेस्ट डेज होते हैं, ठीक है। अगर इन दिनों में अगर कोई भी कपल इंटरकोर्स के लिए जाता है तो इन डेज में जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दैट्स इट, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस कम हो जाएंगे। 14th डे के बाद में क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है, मतलब ओवम बन करके तैयार हो चुका होता है। अब इसके बाद में अगर कोई भी कपल इंटरकोर्स के लिए जाता है अप टू 28 डेज के आसपास, तो वहाँ पर जो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं क्योंकि उस समय ओवम हमारा पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो चुका होता है। आफ्टर 28 डेज हमारी फिर से जो है, हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, मतलब जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो प्रिपेयर नहीं रहती है कि हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज नोन एज पीरियोडिक एब्सेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17। मैंने वही चीज बताई कि 10 से लेकर के 17 डे तक, क्योंकि इस समय ओवुलेशन हो चुका होता है, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो है हमारा फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा हाई होता है। इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, और इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा विड्रॉवल, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्वाइटस इंटरप्शन। क्वाइटस इंटरप्शन में क्या होता है, जब कभी भी द विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन इज कॉल्ड क्वाइटस इंटरप्शन, ठीक है। बात आ गई समझ में। मतलब जब कभी भी कोई भी कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स में हो रहा होता है तो जैसे ही मेल में इजैकुलेशन होने वाला होता है तो जस्ट बिफोर पेनिस को फ्रॉम द वजाइना से बाहर निकाल लेना चाहिए। तो ये हमारे नेचुरल मेथड्स में आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेल पार्टनर विदड्रॉज का मतलब बाहर निकाल लेना पेनिस फ्रॉम द वजाइना, ठीक है, वजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, जिससे इंसेमिनेशन वजाइना के अंदर ना हो पाए। और जब वजाइना के अंदर इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं होंगे। क्लियर, बहुत अच्छे से मैंने बताया और बहुत आराम से बताया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा लैक्टेशन एमेनोरिया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पार्चुरेशन। क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पार्चुरेशन। अच्छा, पार्चुरेशन क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। पार्चुरेशन क्या होती है, बताइए पार्चुरेशन क्या होती है। तो जो पार्चुरेशन होती है वो क्या होती है बेटा, डिलीवरी। क्या होती है, डिलीवरी, ठीक है। मतलब जब कभी भी किसी भी बेबी की बर्थ हुई होती है, इसको बर्थ समझ लो। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, बर्थ, थोड़ा अच्छा समझो। अब यहाँ पर क्या हो चुका है बेटा, बर्थ हो चुकी है किसी भी हमारे बेबी की, और उसके बाद में लगभग 6 मंथ तक, क्या मैंने बोला, आफ्टर पार्चुरेशन 6 मंथ तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या होती है बेटा, बंद रहती है। क्या रहती है, स्टॉप होती है आफ्टर पार्चुरेशन। एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग, मिल्क फीड कर रहा होता है बच्चा, एंड ओवुलेशन इज दिस इन दिस पीरियड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज निल। मतलब ओवुलेशन ही नहीं होता है, 6 महीने तक हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी तो ओवुलेशन कहाँ हो पाएगा भाई। जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे नेचुरल मेथड सारे हो गए, मैंने तीनों का
यहाँ पर कवर कर दिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और नेचुरल मेथड मैं बताता हूँ। ठीक है, उस नेचुरल मेथड को बेटा हम लोग डी कैटेगरी में लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर मेथड। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर मेथड। ठीक है, टेम्परेचर मेथड में क्या होता है, तो बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड, ठीक है, बेड से उठने से पहले फीमेल हैव टू चेक देयर बॉडी टेम्परेचर। फीमेल को अपनी बॉडी का टेम्परेचर डेली मेजर करना है। अब आप सभी को पता है भाई, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, बताइए कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हम लोग का होता है बेटा, वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.8 होता है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कितना होता है बेटा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं सेल्सियस की बात करूं यहाँ पर, तो जब हमारा ओवुलेशन होने वाला होता है, ठीक है भाई, मैंने बोला 13 to 14th डे के पास में क्या होता है, जब हमारा ओवुलेशन होने वाला होता है, तो जस्ट बिफोर ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन होने से पहले जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? सडन डिक्रीज होता है, एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? जैसे टेम्परेचर 1 से लेकर के 2 डिग्री के आसपास जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इट इज अ टाइम फॉर द ओवुलेशन। यहाँ पर ओवुलेशन हो गया। एंड आफ्टर ओवुलेशन, जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा तो उतना ही टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस ना होकर के वो कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 38 डिग्री प्लस सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा होता है टेम्परेचर मेथड। एंड आफ्टर दैट डे, इस डे के बाद में जो हमारा क्वाइटस है उसको हमें क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए, या कुछ समय के लिए इंटरप्ट कर देना चाहिए, जिससे हमारा फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल मेथड से हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे बेटा बैरियर्स मेथड की। ठीक है, तो जैसे वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? बैरियर। क्या लिखा हुआ है? बैरियर। तो बैरियर में क्या होता है बेटा? ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। मतलब हम लोग ओवम और स्पर्म के फिजिकल मीटिंग से मिलने से बचाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरियर। दिस इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें और क्या क्या आता है देखिए। दिस इज द मेथड ऑफ बैरियर यूज्ड बाय मेल। ठीक है, बैरियर में मेड अप ऑफ रबर एंड लेटेक्स। ठीक है, बैरियर किसके बने होते हैं? तो रबर के बने होते हैं या फिर लेटेक्स के बने होते हैं। शीट यूज टू कवर पेनिस और वजाइना एंड सर्विक्स ऑफ फीमेल। फीमेल को में यूज करे जाते हैं, मेल में भी यूज करे जाते हैं। ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडीज, और ये एसटीडीज को बचाते हैं। ये दिखा हुआ है कॉन्डोम्स इन मेल। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, यहाँ पर कुछ चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आप, ये हमारी क्या है बेटा? रबर का बना हुआ एक लेटेक्स की शीट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? दिस इज यूज्ड बाय द मेल। ये कौन यूज करता है? मेल यूज करते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है बेटा? यहाँ पर जब ये होता किसके ऊपर? तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर इस तरह से, इसके अंदर देखिए, अब ठीक है, इस तरह से जो है इसके अंदर पेनिस होता है, और जब इजैकुलेशन होता है तो वो यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाएगा तो बेटा ये क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर। ये कैसा वर्क करता है? बैरियर के फॉर्म में वर्क करता है। मतलब जो इंसेमिनेशन है वो फीमेल ट्रैक में हो ही नहीं पाता है, और जब फीमेल ट्रैक में इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा तो मतलब स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, और जब स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी तो वहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो ये मेल्स में यूज होता है, और इसी तरीके की सेम चीज हमारी फीमेल्स में भी यूज होती है। ठीक है, जो कि हमारा पूरा कवर करके रखती है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम लोग बैरियर मेथड के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे बेटा आईयूडीज के बारे में। ठीक है, आईयूडी क्या होती है? मैंने आप लोगों को बताया था, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। देयर आर सम डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड बाय द फीमेल्स। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारी फीमेल्स यूज करती हैं। उसमें क्या होता है बेटा? इट इज इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स करते हैं या मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे नर्स वगैरह भी जो बहुत अच्छी ट्रेंड होती है वो भी करती हैं, ट्रेन नर्स, इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू वजाइना। ठीक है, यूट्रस के अंदर ये प्लेस करे जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इंट्रा यूट्राइन। इंट्रा मतलब क्या होता है बेटा? इनसाइड। क्या होता है? इंट्रा मतलब इनसाइड, एंड यूट्राइन का मतलब क्या हो गया? यूट्रस। मतलब यूट्रस के अंदर, ठीक है, कुछ डिवाइसेस प्लेस करी जाती हैं। ठीक है, IUCDs में बी नॉन मेडिकेटेड IUD, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिपोज लूप, कॉपर रिलीजिंग
आयोडीज, कुछ ऐसे हमारे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, जैसे हमने कॉपर टी की बात करी, यहाँ CuT, यहाँ पर Cu7, ठीक है, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। कुछ हमारी आयोडीज ऐसी भी होती हैं जो हमारे हार्मोन रिलीज करती हैं, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है क्या, प्रोजेस्टेरोन, LNG20, ये सब हमारे नाम है जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर होता क्या है, अब मैं थोड़ा इसको समझा दूँ, ठीक है। कॉपर टी का एग्जाम्पल लेते हुए, ठीक है, कॉपर टी क्या होती है बेटा, कुछ इस प्रकार की डिवाइस होती है हमारी, और इससे दो प्रकार के इस तरह से निकलते हैं, ठीक है। और ये पूरी बनी होती है बेटा किसकी, कॉपर की। किसकी बनी होती है, कॉपर की, और इसको प्लेस करा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी मैं बताता हूँ। यहां पर कुछ इस प्रकार से ये प्लेस करी जाती है, इस तरह से, ठीक है। जब ये इसके अंदर प्लेस करी जाती है तो जब कभी भी इंसेमिनेशन होता है तो यहां से ये कॉपर का बना हुआ है, तो ये बेटा क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कॉपर आयन रिलीज करेगा, मतलब कॉपर के चार्जेस रिलीज करेगा। और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, हमारे स्पर्म की मोटिलिटी को डैमेज कर देते हैं, जिससे हमारा जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब, मतलब भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मैंने आप लोगों को बताया था एम्पुला में, और एम्पुला कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब तक का जो ट्रेवल है वो ही वो नहीं कर पाता। क्लियर होगी बात, तो दैट इज आईओडी। चलिए आयोडीज के बारे में कुछ बातें और लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। आयोडीज इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, मतलब फैगोसाइटोसिस आपने देखा होगा या सुना भी होगा, अमीबा भी हमारा फैगोसाइटोसिस करता है। जैसे ही वो अपना अमीबा में बता देता हूं मैं, ये सपोज दैट दिस इज अमीबा, और ये हमारा क्या है, उसका एक प्रे है। प्रे का मतलब क्या होता है बेटा, शिकार, ठीक है, मतलब ये है, ठीक है। तो ये इसके चारों ओर इस तरह से सीलिया डेवलप कर लेता है और अंदर की वॉल को ब्रेक करके अपने अंदर में ले लेता है और इसको पूरा क्या कर लेता है, खा लेता है। क्लियर होगी बात। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म हो जाती है इन द यूट्रस, यूट्रस को खा लेता है। कॉपर रिड्यूस द मोटिलिटी, मैंने बताया कॉपर मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी कम कर देता है स्पर्म की। एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, ऐसी आयोडी जो हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। वो क्या करती है, हमारे यूट्रस को क्या कर देती है बेटा, अनसुटेबल कर देती है फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब हमारे एंडोमेट्रियम को ऐसा बना देती हैं जिससे हमारा इम्प्लांटेशन ना हो पाए। क्लियर हो गई बात। सर्विस हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, वही मैंने बात बताई। इट इज डील फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन। और ये कब करी जाती है बेटा, तो ये ऐसी फीमेल्स यूज करती हैं जिनको क्या चाहिए बेटा, किन्हीं दो बच्चों में ज्यादा गैप चाहिए या फिर वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना चाहते हैं काफी लंबे समय तक। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने आयोडीज के बारे में बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बेटा ओरल पिल्स के बारे में। यहाँ पर ओरल पिल्स क्या होती है, तो ओरल पिल्स के बाद मैं बात करूं तो ओरल पिल्स में जो होते हैं हमारे जो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, और साथ में एक और होती है बेटा एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर लिखिए एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज्ड बाय फीमेल इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। किसके फॉर्म में यूज करी जाती है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है बेटा ये टैबलेट्स के फॉर्म में यूज करी जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने CDRI में बताया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, क्या बनाई थी बेटा, सहेली, ठीक है, सहेली एक बनाई थी, ठीक है। अब तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब नाउ अडेज आने लगी है, IPL करके बहुत सारी आती हैं, ठीक है, ऐसे मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। दे इनहिबिट ओवुलेशन, ये क्या कर देती है बेटा, ओवुलेशन को इनहिबिट कर देती है, मतलब ओवुलेशन को ही रोक देगी। और जब ओवुलेशन ही नहीं होगा, जब ओवम ही नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो पाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये क्या करती है, हमारे ओवुलेशन को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। एंड इम्प्लांटेशन, और यहाँ पर इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। अच्छा इम्प्लांटेशन क्या होता है बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इम्प्लांटेशन में मैंने बताया था जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है बेटा 4 सेल में डिवाइड होता है, 2 सेल में डिवाइड होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो वो बनाता है बेटा ब्लास्टोमर, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो वो आकर के एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। और ये जो पूरी प्रोसीजर है बेटा यही क्या है हमारी इम्प्लांटेशन। द एम्बेडिंग डाउन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्लियर होगी बात। तो इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन एज वेल एज चेंज इन द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल जो हमारे सर्विक्स में जो म्यूकस रिलीज होता है उनमें कुछ चेंज ले आता है टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, जिससे हमारे स्पर्म की एंट्री वहां पर ना हो पाए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अब जो प्रोजेस्टेरॉन आता है और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन पिल क्या होती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन के साथ में एस्ट्रोजन भी हो, है ना। विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। कंबाइंड पिल किसको बोलते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन प्लस
प्रोजेस्टेरॉन दोनों हो। और ये जो होती है बेटा, ऐसा माना जाता है कि जो 72 आवर्स होता है, अगर 72 आवर्स क्वाइटस के बाद में भी अगर ये पिल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, 72 आवर्स अगर हम लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है, तब भी ये काम करती हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ पर बेटा कुछ और आगे के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मेथड में, ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत एक एक वर्ड मैं क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट आता है, आप तुरंत जो है हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना करके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, दिस मैथड, सर्जिकल मेथड में क्या है, दिस मैथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज terminal method of contraceptive in male and female to prevent any more प्रेगनेंसी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो इसको परमानेंट हम लोग बोलते हैं, और इसमें आगे के लिए कभी भी प्रेगनेंसी गेन नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम लिखा हुआ है, और डायग्राम में लिखा हुआ है वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या होता है, मैंने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को पढ़ा रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो वहां पर इसको जाकर के बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। और इस वाली ट्यूब को मैंने आप लोगों को बताया था वास डिफरेंस, क्या बताया था, वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस में क्या होता है बेटा, तो जो वैसेक्टॉमी होती है बेटा, वैसेक का मतलब क्या हो गया, वर्ड से भी समझ लिया करिए, क्या लिखा हुआ, वैसेक्टॉमी, ठीक है। तो वैसेक का मतलब क्या हो गया, वास डिफरेंस, टॉमी का मतलब हो गया स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वास डिफरेंस को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है, और कट करके बीच में देखिए सेपरेट कर दिया है एक दूसरे से, ठीक है। ये हमारी यहाँ क्या होगी बेटा, बीच से एक दूसरे से सेपरेट हो गई। तो दोनों ही साइड से यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा क्या हो गया सर, जो है वास डिफरेंस को कट कर दिया गया है। अब स्पर्म यहाँ से तो निकलेगा, लेकिन यहाँ से आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर होगी बात, यहाँ से आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई। और जब स्पर्म ही आगे की ओर, जब स्पर्म वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो स्पर्म निकलेगा नहीं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का तो सवाल भी नहीं उठता, ठीक है। तो वैसेक्टॉमी में भी समझ में आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर ट्यूबेक्टॉमी के बारे में बात लिखा हुआ है, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, देखिए, तो जो ट्यूबेक्टॉमी है बेटा, ये इसी का ही है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। किसको कट करते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है। और ये सभी मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट करते हैं। ये देखिए फेलोपियन ट्यूब यहाँ से कट करके अलग हो गई है, सेपरेट कर दी जाती है। फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट, दोनों को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है टाइटली, जिससे जो है हमारा ओवम आपस में मिल ना पाए, ओवम और स्पर्म, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैसेक्टॉमी इज द सर्जिकल मेथड, क्या होता है, सर्जिकल मेथड होता है मेल में, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस, मैंने बताया वास डिफरेंस का छोटा सा पार्ट वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और टाइट बांध देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम टू प्रिवेंट और रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्म को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो ये वैसेक्टॉमी होगी। अब ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, तो ट्यूबेक्टॉमी इज द सर्जिकल मेथड, ये भी सर्जिकल मेथड होता है, फीमेल्स में होता है, इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज, छोटा सा फेलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है, रिमूव बाय सर्जिकली, रिमूव कर दिया जाता है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। मतलब इफेक्टिव तो बहुत है। अगर मैंने क्यों बोला कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर इसको एक बार करा दिया तो जो वापस से प्रेगनेंसी गेन अगर करना चाहता है इसको कराने के बाद में, तो उसके चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर होगी बात, तो इसीलिए जो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन होता है इसकी, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो बहुत पुअर है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स। मतलब जो आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के लिए आपको डॉक्टर की प्रेफरेंस जरूर लेनी है। आप अपने मन से कोई भी मेडिसिन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं जाकर के कहीं दूसरा साइड इफेक्ट जरूर डालती है। तो हमेशा जो है एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और उससे जो है अपने जो है कंसल्ट करके अपनी जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करानी चाहिए। दे हैव इल इफेक्ट्स लाइक नॉजिया, ठीक है, हमारे कुछ जो है इसके इल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हमारा नॉजिया, जुकाम वगैरह, एब्डोमिनल पेन, पेन होना है, पेट में दर्द होने लगती है, ठीक है, ब्रीथ थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब रुक रुक करके ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन,
ब्लीडिंग मैंने बताया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर, और कभी कभी ये जो है ब्रेस्ट कैंसर का भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए जो बोलते हैं बेटा कि जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये बहुत नेचुरल मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। अगर नेचुरल मेथड अगर कोई यूज कर रहा है बट उसके फेल्योर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने इस क्लास में जो है बेटा बहुत अच्छे से सारे मेथड्स को समझा कि यहाँ पर क्या क्या सारी चीजें हैं और किस तरह से हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर कर रखी है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग जरूर जो है इस पर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।